बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसकी 7 बेटियां थीं। सातों राजकुमारियां बहुत सुंदर थीं। राजा की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी और जब भी राजा अपने मंत्रियों के साथ किसी राज्य के कार्य के लिए अपनी राजधानी से बाहर जाता, तब राजकुमारियां उनके लिए खाना बनाकर रास्ते के लिए उनके साथ भेज देती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उस राज्य में राजा का एक प्रधान सेवक था जिसकी मृत्यु हो गई थी। वह अपने पीछे अपनी पत्नी और एक छोटी लड़की को छोड़ गया था। उस प्रधान सेवक की पत्नी, जो कि विधवा थी, रोज उनके घर पर आग मांगने जाती और जैसे तैसे सबसे नजर बचाकर जल्दी जल्दी से राख मिलाकर राजा का बना हुआ भोजन खराब कर देती थी। यह सिलसिला इसी तरह चल रहा था। सच्चाई जानने के लिए मुझे अपनी पुत्री पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटियां मेरे लिए ऐसा तो नहीं कर सकती है कि वह मेरा खाना बिगाड़ दे। एक दिन छिपकर देखने लगा। जैसे ही सभी प्रकार के भोजन बनकर तैयार हो गए, तो उसने देखा कि उसकी बेटियों ने बड़ी सावधानी और स्वच्छता के साथ भोजन रख दिया। इसके बाद प्रधान की विधवा आग लेने के लिए उनके महल पर आई। जब वे आग लेकर जाने लगी, तो उसने राजकुमारी की नजर से बचकर सारे खाने में राख मिला दी। राजा बहुत क्रोधित हुआ और वह अपने राजमहल में दरबार लगाकर बैठा। प्रधान की पत्नी को मेरे सामने शीघ्र पेश करो। विधवा औरत को राज दरबार में लाया गया। जब राजा ने उसे सारी घटना के बारे में पूछा, तो उसे विधवा औरत ने कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें। मैं तो एक खेल खेल रही थी और मैं तो यह देखना चाहती थी कि आप कितने चतुर और समझदार हैं और ऐसे कैसे इस समस्या का समाधान निकलते हैं। महाराज, आप तो बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर राजा भी उसकी समझदारी के कारण उस पर अत्यधिक प्रसन्न हो गया और उस पर मोहित भी हो गया। राजा ने उसको दंड देने के स्थान पर उसको रानी बनाने का निर्णय कर लिया और इस तरह उससे